Good morning, students. How are you? I am quite well and hope that you will be same there. First of all, you are most welcome in MIT classes. प्यारे बच्चों, जैसे कि कल आपने देखा, कल जो हमारा टॉपिक था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, तो कल हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ाया और उसका जो हमारा फर्स्ट रूल था वहाँ तक कल हमने आपको ये कंप्लीट करा दिया था। उससे आगे आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर 9 to 12th क्लास हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने कल भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में सीखा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ बेसिक जो नॉलेज थी वो कल आपने सीखी। आज हम आपको इससे आगे इसका जो सेकंड रूल होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके भी टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टीच द सेकंड रूल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। रूल नंबर 2, देखेंगे रूल नंबर सेकंड में, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो चेंज इन द पास्ट टेंस। देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense to change into indirect to change into indirect। ये क्या हो गया? To change into indirect the tense of reported speech reported speech is also changed into past tense। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आप देख रहे हैं कि सेकंड रूल में जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में आए
तब इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे he said, comma, inverted commas begin, I did not learn my lesson। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड, ये पास्ट टेंस में है। इससे पहले वाले रूल में आपने क्या सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन आज आप सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंज हो जाता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है देखेंगे जरा। ही सेड, अब देखिए यहां सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो आपको यहां पर सेड में कोई चेंज आपको नहीं करना है, मतलब सेड को सेड ही रखना है। तो ये बन जाएगा ही सेड, कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन्स होते हैं पहले हमें पर्सन चेंज करना है। आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और इसके लिए कल भी मैंने आपको रूल बताया था पर्सन को चेंज करने के लिए सन बटे 123। इस रूल के अकॉर्डिंग आप पर्सन को चेंज कर सकते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन का है, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। तो हमें किसके अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो है ही। तो जैसे ही हम आई को ही में चेंज करेंगे तो यहां भी आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ही प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन होता है वो सेम लिखा जाता है। अगर यहां पर नाउन होता तो नाउन को हम प्रोनाउन में बदल देते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हमने पर्सन चेंज कर लिया लेकिन अब आगे हमें टेंस चेंज करना है। ठीक है, जैसे डिड नॉट किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि डिड कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर डिड चेंज हो जाएगा हैड में, हैड नॉट, और वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म लर्न। ठीक है, अब यहां देखिए आई का ही हो गया था तो माई भी फर्स्ट पर्सन का है, इसको भी चेंज करेंगे। आई का पजेसिव माई होता है और ही का क्या हो जाएगा, हिज। तो माई के स्थान पे आ गया हिज लेसन। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपने समझा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किस टेंस को किस में बदलते हैं, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से कि हमें किस टेंस को किस में बदलना है वो आप सीखेंगे। तो देखेंगे आप चेंज ऑफ टेंसेज। चेंज ऑफ टेंस,
इनटू इनडायरेक्ट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब सपोज कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप किससे करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें क्या आएगा? डू या डज। डू या डज किस में चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू डिड। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज, आर, एम। चेंज इनटू वाज वर। नेक्स्ट, आपने अभी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट लेट अस बिगिन। यस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको पता होनी चाहिए। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? हैज या हैव। इसको किस में चेंज कर देंगे? चेंज इनटू हैड। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आप चाहें तो आपकी सुविधा के लिए लिख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, केवल हमें हैज हैव को हैड में चेंज करना है। इसके बाद नंबर 4 पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी होती है हैज ऑब्लिक हैव बीन। ये चेंज हो जाएगी हैड बीन में। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि प्रेजेंट के चारों टेंस क्रम से हमने पास्ट में चेंज कर दी। अब पास्ट टेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि अभी आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आएगी डिड, और चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी होती है वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है आईएनजी। ये चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन में, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरह से प्रेजेंट के चारों टेंस हमने पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, उसके बाद पास्ट के जो पास्ट के जो दो टेंस बचे हमारा 7, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दोनों में नो चेंज। यहां पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के पहले दो लास्ट के दो में चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं हम फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। तो यहां फ्यूचर टेंस में क्या करना है आपको, फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है आपका विल और शैल, तो विल जो चेंज हो जाएगा आपका वुड में, और शैल चेंज हो जाएगा शुड में। इसके बाद जो अदर मॉडल्स बचती हैं, अदर मॉडल्स, जैसे कि आपका कैन, ये चेंज हो जाएगा आपका कुड में, और में ये चेंज हो जाएगा आपका माइट में,
यानी कि विल का पास्ट टेंस वुड, सेल का पास्ट टेंस शुड, कैन का पास्ट टेंस कुड और मे का पास्ट टेंस माइट। अब यदि मान लीजिए जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर वुड, शुड, कुड, माइट या मस्ट, अगर इनमें से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज आती है तब इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उनमें कोई चेंज नहीं करना है। तो अभी आपने यहाँ पर जिन जिन टेंसों में हमें चेंज करना है वो आपने यहाँ अभी देखा किस तरह से आपको ये चेंज करने हैं। पर्सन, किस पर्सन को किस में बदलते हैं और कौन कौन से पर्सन हैं वो तो आप जानते ही होंगे। फर्स्ट पर्सन में हमारे पर्सन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन इसमें फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा सिंगुलर में सब्जेक्ट है आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पजेसिव क्या होता है? माई और माइन। ठीक है, ये तो आई का प्रयोग होता है सिंगुलर में। इसमें होता है सिंगुलर में। और वी का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल में होता है। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। पजेसिव क्या हो जाएगा? अवर, अवर्स। ये हमारे हो गए फर्स्ट पर्सन के। सेकंड पर्सन में अब देखेंगे आप सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आपका सब्जेक्ट होता है यू। इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है और यू का पजेसिव होता है योर, योर्स। ठीक है, सेकंड में केवल एक ही सब्जेक्ट आता है यू, उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है और पजेसिव होता है योर, योर्स। उसके बाद थर्ड पर्सन में देखेंगे कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन्स इसमें आपका सब्जेक्ट आता है ही, सी, इट, दे, एक्स वाई जेड किसी का भी नाम आ सकता है, मान लीजिए जैसे मोहन। फीमेल में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीता। अब इनके ऑब्जेक्ट क्या हैं? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम।
सी का होता है हर, इट का होता है इट, हर, इट का आपका इट, दे का हो जाएगा आपका देम, और मोहन का ऑब्जेक्ट वही आएगा जो ही का होता है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि पुरुषलिंग में अगर किसी का भी नेम है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा जो ही का है वही आएगा। ऐसी फीमेल में अगर किसी का भी नाम आता है तो उसका ऑब्जेक्ट जो सी का है वो आ जाएगा। अब इनके पजेसिव देखते हैं। ही का पजेसिव है हिज, सी का हर ही होता है, इट का इट्स, दे का दियर, और मोहन के साथ वही आएगा जो ही के साथ आता है यानी कि हिज, और यहां सीता के साथ वही आएगा जो सी के साथ आता है हर। इस प्रकार से आपने यहां पर्सन्स को समझा। यहां ये आपका सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट थे, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपके पजेसिव थे। तो इस तरह से आपने यहां पर्सन्स भी समझे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, सेकंड में कौन से आते हैं, और थर्ड में कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आप नरेशन करेंगे उसमें तीन ही चीज़ें मेन होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं में आपको चेंज करना है। अगर आपको पर्सन्स की नॉलेज नहीं है, आपको किस टेंस को किस में चेंज करना है उसकी नॉलेज अगर आपको नहीं है, और इसमें कुछ निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं जिन्हें दूरी प्रकट करने वाले में बदल दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। जब तक आपको ये लर्न नहीं होंगी तब तक आप नरेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे, अभी आपने समझा यहां पर्सन्स के बारे में और टेंस के बारे में। इसके बाद आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको इनडायरेक्ट में, अगर मान लीजिए जो डायरेक्ट में निकटता प्रकट कर रहा है तो इनडायरेक्ट में उसको दूरी प्रकट करने वाले में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट, और इधर इनडायरेक्ट। सपोज कीजिए डायरेक्ट में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में इसको आप चेंज कर देंगे दैट में। अगर डायरेक्ट में आपका दीज है तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर देंगे आप दोज में। कम, ये गो में। हियर, देयर में। हैंस, हैंस में। टुडे, दैट डे में। टुडे का हो जाएगा दैट डे। यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। और टुमारो को चेंज कर देंगे टुमारो। ये चेंज हो जाएगा दी नेक्स्ट डे।
द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे। इस तरह से डायरेक्ट में अगर इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं जो निकटता दर्शाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय आप उन्हें दूरी प्रकट करने वालों में बदल देंगे। जैसे कि दिस का दैट कर देंगे, दी जाएगा तो उसका दोज कर देंगे, कम को गो में, हियर को देयर में, हैंस को थैंस में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। तो यदि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, निकटता प्रकट करने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं और किस टेंस को किस टेंस में बदलना है, कौन से पर्सन किसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने हैं, तभी आप नरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे आप, अभी तक मैंने आपको इसके बारे में जो रूल्स हैं वो आपको लिखा है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे द टीचर said, the teacher said to me, comma, inverted commas begin, you are very careless boy। अब देखिए यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां सैड कौन सी फॉर्म है? सैड है सेकंड फॉर्म। और आप सेकंड फॉर्म से एकदम समझ जाएंगे कि सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? पास्ट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, अब हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलना है। तो यहां जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड, सेड टू को बदल देंगे आप टोल्ड में, मी कंजक्शन दैट। उसके बाद अब आपको जो है कंजक्शन के बाद सबसे पहले देखना है पर्सन। यहां यू कौन से पर्सन का है बताएं? यू अभी आपको मैंने चार्ट में लिखाया था कि यू हमारा आता है सेकंड पर्सन में। कौन से पर्सन में आता है? सेकंड में। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। क्योंकि यहां आगे है यू आर वेरी केयरलेस बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसलिए हमें यहां सिंगुलर का ही सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। उसके बाद अब पर्सन के बाद आपको देखना है किस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहां रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी आर। आर प्रेजेंट टेंस हो गया, इसको पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो इसको इजारे को चेंज कर देंगे आप वाज वर्ब में। तो आई वाज, यू आर वेरी केयरलेस, यू आर अ वेरी केयरलेस बॉय। तो आई वाज अ वेरी केयरलेस बॉय। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। ठीक है, पॉज करिए एक मिनट।
नेक्स्ट देखिए, जैसे he said to me, comma, inverted commas, begin, the milkman does not give pure milk. Does not give pure milk. यहां ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द मिल्क मैन डज नॉट गिव प्योर मिल्क, कि जो दूधिया है वो हमें प्योर मिल्क नहीं देता, यानी शुद्ध दूध नहीं देता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में है, तो जहां भी आपको सेड दिखाई दे, इसका मतलब सेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ये आपको पता लग जाएगा कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस भी चेंज करना है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। अब देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो है मिल्कमैन। मिल्कमैन कौन से पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में होता है नो चेंज, तो दैट द मिल्कमैन। अब आगे टेंस चेंज करना है। डज नॉट किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और इसको आप चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो डज नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में। डिड नॉट गिव प्योर मिल्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरह से पास्ट में बदलते हैं। अभी देखिए, इसमें अभी तक जो आप सीख रहे थे, ये असर्टिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट बनाने के रूल सीख रहे थे। इसके रूल सीख रहे थे ये असर्टिव सेंटेंस के। तो इसमें एक चीज आपको और समझनी है असर्टिव सेंटेंस में, कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू और सेड टू। से टू को आपको चेंज करना है टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में। ठीक है, इस तरह से आपको जो है, जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, और जो आपको पर्सन किस तरह से चेंज करने हैं, किस टेंस को किस में चेंज करना है, और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को किस प्रकार से हम बदलते हैं। तो आज आपने मतलब सेकंड रूल के बारे में समझा, और इससे आगे जो हम सिखाएंगे वो अगली क्लास में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।